चलिए ब्रेक के बाद अब बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। घर में फांसी लगाकर हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी की है। आखिर ये कदम क्यों उठाया, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। खकनार थाने में पदस्थ था हेड कांस्टेबल नर्मदा प्रसाद, जिसने आत्महत्या की है। खकनार थाना पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर की यह घटना, जहां एक हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है फांसी लगाकर, और आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये अब जांच का विषय है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां पटल पर आज पंचायती राज संशोधन द्वितीय अध्यादेश को रखा जाएगा। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, वन, राजस्व विभाग पर चर्चा होगी, तो वहीं गृह विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के मुद्दे भी सदन में गूंजेंगे। बिलासपुर के लोफंदी गांव में कई लोगों की मौत हुई थी, जिस पर अब हंगामा हो सकता है, तो वहीं ध्यान आकर्षण में अरपा नदी में हो रहे प्रदूषण का मुद्दा भी सदन में उठेगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सत्र का दूसरा दिन कई विषय ऐसे हैं जिस पर हंगामे होने के आसार हैं, फिर चाहे अरपा नदी के प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर लोफंदी गांव में हुए हादसे की। तो कई विभागों के आप देखिए आज प्रश्न, जिनके जवाब सरकार देगी। विपक्ष पूरी तैयारी में है। दोनों ही दलों की कल एक बड़ी बैठक हुई। किस तरह से प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होंगे। चलिए इस खबर पर हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आज सत्र का दूसरा दिन और काफी हंगामेदार इसलिए रह सकता है क्योंकि कल दोनों ही दलों ने एक बैठक की और उसमें रणनीति तय की थी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का जो दूसरा दिन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और सत्र के दूसरे दिन यदि हम बात करें तो सबसे पहले निधन उल्लेख है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा और उसके बाद डिप्टी सीएम और जो पंचायती राज मंत्री हैं विजय शर्मा, उनके द्वारा पंचायती राज संशोधन का द्वितीय विधेयक पटल पर रखा जाएगा। और यदि हम बात करें तैयारी की तो दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन में तैयारियां पूरी कर ली है। विपक्ष जहां पिछले बार की तरह सत्ता पक्ष को अलग अलग मुद्दों में घेरते नजर आएगा और सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई के लिए विपक्ष ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, बाकायदा जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ यदि हम देखें तो सत्ता पक्ष भी जो है विपक्ष के पूरे तरीके से हमलावर होने पर उसके जवाब देने के लिए पूरे तैयार है। तमाम लोगों को भी बता दिया गया है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है। यदि हम देखें तो आज कई पत्रों को पटल में भी रखा जाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो सदन में पत्रों को पटल में रखेंगे और उसके साथ ही साथ ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो विपक्ष है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आएंगे और उस पर चर्चा की मांग भी करेंगे। और बिलासपुर में जो लोफंदी गांव में जो मामला आया था, कई लोगों की मौत हुई थी, उसे लेकर भी विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरते नजर आएगा। और कल जिस तरीके से वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुमान बजट को पटल पर रखा था, उस पर आज चर्चा होनी, उस पर मतदान होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर गौरव ये कहा जाए कि आज बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, अरपा नदी से जुड़ा मुद्दा हो, तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सदन में आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।